घर छोड़ के निकली एक बेचारी अकेली लड़की क्या करे, हाईवे पे बैठ के इंतजार कर रही है। कोई ना कोई तो आएगा ही, राजकुमार होगा या कोई विलेन। और ये क्या, ये हाथ में क्या है? हाथ मत काटना, हाथ मत काटना। एक्सक्यूज मी, मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूं? देखिए आप इस तरह से घबराइए मत। मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूं। लगता है आप किसी शादी के मंडप से भागकर आ रही हैं। देखिए आपके पास इतना बड़ा बैग है और इस हाईवे पे अकेली खड़ी रहना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। देखिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आप मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो, नहीं, ये क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे नहीं। अरे क्या हुआ इसको? इसका हाथ कटा हुआ है। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? उस दुल्हन ने मेरा हाथ काट दिया। दुल्हन ने हाथ काट दिया? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। हाईवे के पास खड़ी थी। हाईवे के पास खड़ी थी? कहाँ गई वो? मुझे तो लगता है वो दुल्हन नहीं, दुल्हन के रूप में कोई आत्मा। नहीं, आत्मा होती तो जान से ही मार देती, सिर्फ हाथ नहीं काटती। आओ शालिनी, तुम्हारा इस नई जिंदगी में स्वागत है। ये देखो,
हमारे प्यार का आशियाना। आशियाना तो अपनों से बनता है दीपक, परिवार से बनता है। पर देखो ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अगर आज मेरी सास होती तो मैं उनका आशीर्वाद लेकर अपने इस नए जीवन की दहलीज पर कदम रखती। शालिनी, माँ नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो हूं ना। और हाँ, मैं तुम्हें कभी किसी रिश्ते, किसी नाते की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ओके? सो स्वीट। अंदर चले? हाँ, एक मिनट, मैं अभी आया। अरे, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? डोंट वरी, मैं यूं गया और यूं आया। और हाँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊं ना, तुम अंदर मत आना। ओके? ओके। ठीक है। शालिनी, दीपक, क्या मैं अंदर आ जाऊं? दीपक, जवाब क्यों नहीं दे रहा? दीपक, ये लाइट को क्या हो गया? दीपक, दरवाजा खोलो। दीपक, मुझे डर लग रहा है। दीपक, मैं अंदर आ रही हूँ। अगर माँ होती तो ये सब करती, पर वेलकम। थैंक्स दीपक, मेरा आज का दिन इतना यादगार बनाने के लिए। इस फोन को भी अभी बजना था। एक मिनट पकड़ना, बॉस का फोन है। तुम एक काम करो, तुम ऊपर कमरे में मेरा इंतजार करो, मैं बस 2 मिनट में आया। ओके? ओके। हाँ सर, बोलिए। हाँ, ओके, ठीक है, आ जाऊंगा।
क्या बात है? आज तो मेरी जान लेकर ही छोड़ोगी। तो ले लो ना मेरी जान। तुम्हें पता है शालिनी, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, सच में। थैंक्स अ लॉट मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैं दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। बस तुम हमेशा मेरे साथ में रहना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मैं फ्रेश होकर आता हूं। शालिनी तुम? क्या हुआ? दीपक, दीपक, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? अगर तुम बाथरूम में थे तो यहाँ कौन था? तुम किसकी बात कर रहे हो दीपक? वही जिससे मैं बात कर रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है दीपक। नहीं शालिनी, वो यही थी। यहाँ ना कोई है ना कोई था दीपक। हाँ शालिनी, यहाँ पे था कोई। मैं उसी से बात कर रहा था। दीपक काम डाउन दीपक, यहाँ कोई नहीं है। शालिनी, लगता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और हर जगह तुम्हें मैं ही मैं नजर आती हूँ। दीपक, दीपक, क्या हुआ? क्या हुआ दीपक? क्या हुआ? मेरी आंखें। कौन था? दीपक कौन है ये? कौन है तुम? कौन है तुम? कौन? दीपक, इसके हाथ में चाकू है। कौन है तुम? दीपक कौन है ये? कौन है तुम? कौन है तुम? मेरे दीपक को छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दीपक को छोड़ दो। दीपक, दीपक, मेरे दीपक को छोड़ दो। दीपक, मेरे दीपक को छोड़ दो। मेरे दीपक को छोड़ दो। मारो तो मेरे दीपक को मत मारो। छोड़ दो उसे। मत मारो, मत मारो मेरे दीपक। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे।
दीपक। वैसे कुछ भी कहो, मैंने आज से पहले किसी भी शादी में एक साथ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी। क्या बात है, लड़के वाले इतना मक्खन क्यों लगा रहे हैं? इन्हें लगता है इतना मक्खन लगाने से और दोस्ती बढ़ाने से हम इन्हें जूते दे देंगे। हेलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक जीजा जी 50,000 नहीं देंगे तब तक उनको जूते वापस नहीं मिलेंगे। 50,000? हमें जूते दे रही हो, जूते की दुकान। अरे ये यहाँ क्या नैन मटका चल रहा है? क्या बात है सिमरन, जीजा जी के भाई पे दिल आ गया है क्या? चुप कर, कुछ भी बोल रही है, पागल हो गई है क्या? क्यों राहुल, तू कहे तो तेरी भी शादी की बात चला दे। हाँ। गाइस, बेचारी सिमरन को एम्बैरेस मत करो यार। ओ, बेचारी सिमरन। सिमरन कहाँ जा रही है? शर्मा गई क्या? अरे जा ना राहुल, देख क्या रहा है, पकड़ ले उसे। अबे जा बे, बोल दे आई लव यू। जल्दी भाग, चल जा ना। और सुनिए, मौका छोड़ना मत। सिमरन, सिमरन रुको। सिमरन, अरे रुको यार। सिमरन, सिमरन अचानक कहाँ गायब हो गई? सिमरन, सिमरन कहाँ हो यार? सिमरन देखो, मजाक मत करो। सिम सिमरन, मुझे पता है कि तुम कहाँ हो, तो छुपने का कोई फायदा नहीं। हाँ? सिमरन तुम? हाँ, क्या हुआ राहुल? मैंने यहाँ किसी को देखा। किससे? कोई था। कौन था राहुल? तुम ठीक तो हो? हाँ, never mind। अब एक्चुअली जिस काम के लिए आया था मैं वही काम भूल गया। अब सिमरन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब तुम्हारी बारी। आई लव यू राहुल। सिर्फ आई लव यू से काम नहीं चलेगा। इस रिंग के बजाय तुम्हें मुझे कोई तो गिफ्ट देना पड़ेगा। कैसी गिफ्ट? आई डोंट नो, कुछ भी।
ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। आंखें करो ना बाबा। लो कर ली। जल्दी करो सिमरन। सिमरन मैं अपनी आंखें खोलने वाला हूं। सिमरन, सिमरन मेरी गिफ्ट यार। ये क्या? फिर से शादी? हाँ, शादी हो रही है। क्यों? फ्री का खाना खाने आया है। चल भाग, भाग यहाँ से। ये शादी नहीं है, मातम है मातम। अरे क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सच कर रहा हूँ मैं। वॉचमैन, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं साहब, पागल आदमी है साहब। आज की रात किसी की भी शादी नहीं होनी चाहिए, किसी की भी शादी नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आज ये शादी हो गई तो वो लौट कर वापस आ जाएगी। वो अकेले नहीं आएगी, अपने साथ बर्बादी और तबाही लेकर आएगी। अरे चुप कर, जब से आया है मनहूस बातें करे जा रहा है। अरे शादी के शुभ मौके पर कोई ऐसी मनहूस बातें करता है क्या? ये शादी रुकवा दो ये शादी, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे क्या अनर्थ हो जाएगा? चल भाग, भाग यहाँ से। न जाने कहां से आ जाते हैं। ये सब ठीक नहीं हो रहा, ये लोग समझ नहीं रहे। हे भगवान, जिसका डर था वही हो गया। सिमरन, सिमरन, अरे यार कहाँ छुपी हो? मजाक बंद करो यार। चाहे तुम कहाँ भी छुपो सिमरन, अपना गिफ्ट तो मैं लेके ही रहूंगा। सिमरन, गेस्ट हाउस में। हाँ, सिमरन, सिमरन, यही गेस्ट हाउस मिला था तुम्हें छुपने के लिए। सिमरन, सिमरन, राहुल, मैं यहाँ हूँ। सिमरन यार मजाक बंद करो, अब शादी के लिए लेट हो रहा है। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, चलो। आप कौन है? यहाँ मेरे गेस्ट हाउस में क्या कर रही है? सिमरन कहाँ है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आप ये क्या कर रही है? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए।
किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। जो भी शादी करेगा वो मरेगा, कोई भी नहीं बचेगा, तुम भी नहीं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे आपको कुछ नहीं पता। मेरे पास मत आना, मत आना मेरे पास प्लीज। नहीं। बहुत मजा आने वाला है, पता है दीदी की शादी में। इनको जाने दो यार। हाय पूजा। हाय। यू लुकिंग सो गॉर्जियस टुडे। थैंक यू सो मच। सही है यार। अच्छा लग रहा है ना अरेंजमेंट? वाह। हाय। इतनी सुंदर मेहंदी लगाना कि हमारी सुमिता की खूबसूरती पर 4 चांद लग जाएं। दीदी मेरे पास ना एक आइडिया है, बताऊं? आप ना अपने हाथों पे जीजू का नाम लिखवा लो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, लिखिए। क्या नाम है दूल्हे का? सोमेश। सुनीता, ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माँ देखिए ना, ये क्या हो रहा है? इन्होंने अभी अभी सोमेश का नाम लिखा था मेरे हाथों पर, पता नहीं कैसे मिट गया। ऐसे कैसे हो सकता है? नाम कैसे गायब हो सकता है? शायद मिट गया होगा। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो इनसे पूछिए। मैं बार बार नाम लिख रही हूँ और बार बार मिट रहा है। अरे ये तो अपशगुन हो गया। कोई अपशगुन वगैरह नहीं है, शायद मेहंदी ठीक से लगी नहीं होगी, इसीलिए नाम ठीक से छपा नहीं होगा। और तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने दूल्हे का नाम हर दुल्हन के दिल में छपा रहता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। सोमेश, फिर से चालू हो गया ना? अभी क्या कर रहा है तू? तेरी खुशी का आखिरी पल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खुशी का आखिरी पल? हाँ, तेरी शादी जो हो रही है। जाना यहाँ से यार, एक तो वैसी घड़ी नहीं मिल रही, ऊपर से तू और परेशान कर रहा है मुझे। ठीक? अरे यार देखना मेरी तरफ, अरे देखना यार। बोला ना जा, पका मत यार अभी प्लीज। अरे मैं ढूंढता हूँ तेरी घड़ी, पता नहीं कहाँ रख दी।
ये ले, ये रही तेरी घड़ी। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहता है। क्या बात है, तो काम नहीं कर रही यार। क्या बात कर रहा है यार, ये तो अपशगुन है। छोड़ना यार, वैसे मेरी फेवरेट घड़ी है, अब बंद हो गई तो क्या हुआ। अरे तेरी शेरवानी चल रही है यार। और क्या बुलाना इसको? अरे यार, घड़ी बंद हो गई, नहीं चल गई यार। हो क्या रहा है? तू टेंशन मत ले यार, मैं कुछ करता हूं। अब नहीं वक्त है, मैं कहता हूँ अब नहीं वक्त है, ये शादी रुकवा दो वरना तुम सब खून के आंसू रोगे, मौत तुम सबके सर पर नाचेगी। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसाए? चोटी पछताओगे तुम सब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? निकालो इसको बाहर। तुम फिर आगे? नहीं, रोक दो ये शादी, आज ये शादी नहीं होनी चाहिए, रोक दो ये शादी। शराफत से चला जा वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझ गया? यहाँ से वो आ गई है, तुम सबको छोड़ेगी नहीं तुम सबको। भगा दिया साहब। कौन था ये आदमी? किसकी बात कर रहा था? कौन आ गई है? कोई नहीं साहब, पागल आदमी था, उसकी बात पर ध्यान मत दो। शायद उसकी बातें इतनी बेबुनियाद नहीं है। बेबुनियाद नहीं है? क्या कहना चाहते हो तुम? साफ बोलो। अब सब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लड़की वालों को तो सब कुछ पता है, उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया? बताया नहीं? क्या नहीं बताया? राहुल का? राहुल यहीं कहीं होगा भैया। तो उसे लेकर आओगे? हाँ, अभी लेके आता हूँ भैया। कितनी अच्छी लग रही है ना दोनों की जोड़ी। सचमुच ऐसी जोड़ियां तो स्वर्ग में ही बनकर आती हैं। सुमेश के पिताजी कहाँ हैं? सुमेश के पिता ये लाइट कैसे चली गई? पता नहीं। स्मिता? इसने मुझे मारने की कोशिश की। इससे शादी मत करना, ये तुम्हें भी मार देगी। सुनीता! सुनीता! सुनीता क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? कोई है? सुनीता! सुनीता क्या हुआ? सुनीता! सुनीता! क्या हो गया मेरी बच्ची? सुनीता! दीदी आंखें खोलो ना दीदी, क्या हो सुनीता! गया?
दीदी आके खोलो ना दीदी। दीदी तो वो कौन है? दीदी कुछ मुझे छोड़ दो प्लीज।
छोड़ दो मुझे। मत करना कोई शादी, इन दिनों में तो बिल्कुल नहीं। आत्महत्या कर ली थी इस दुल्हन ने, क्योंकि मेरे बेटे ने ही इसे धोखा दिया था। मत करना शादी। मंडप में अकेली बैठी इंतजार करती रही, पर मेरा बेटा नहीं आया, इसका दूल्हा नहीं आया। मत करना शादी, वरना मरोगे। शादी का मतलब है मौत। बाहर का मौसम बहुत खराब है, तुम लोग कॉफी शॉप बंद करो और घर निकल जाओ। सर आप चलिए, हम लोग बंद करके निकल आएंगे। इतनी बारिश में कौन आ गया? मैं देखती हूँ। संभल के। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे बचा लो ना, मुझे बचा लो, मेरे पीछे ना, पीछे पड़ा है वहाँ पे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो ना, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मार देगा। सर ये तो सानिया मैम है।
देखिए मैडम, घबराइए मत आप प्लीज आइए, प्लीज प्लीज आइए। सानिया मैम, क्या हुआ आपको? कौन मारना चाहता है? वो मुझे मारेगा। मैडम प्लीज घबराइए मत। कौन है बाहर? कोई गुंडा है क्या? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, वो गुंडा नहीं है। वो गुंडा नहीं है। वो गुंडा नहीं है। ये लो सानिया, कॉफी पी लो एंड प्लीज जस्ट रिलैक्स। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। कॉफी? अरे सानिया मैम कॉफी नहीं चाय पीती है। मैं 2 मिनट में आया। हाँ मैडम, आप क्या कह रही थी? प्लीज बताइए, कौन मारना चाहता है आपको? मुझे पता नहीं, लेकिन उसने मुझे पीछे से वार किया था। पीछे से हमला? पर किसने? आपने उस हमलावर को देखा क्या? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन मुझे कोई आत्मा देखा। आत्मा? मुझे बहुत डर लग रहा है। और अगर ये आत्मा अभी भी बाहर हुई तो? दरवाजा मत खोलो। ये दरवाजे की दस्तक नहीं है, ये मौत की आहट है। देखिए प्लीज, दरवाजा खोलिए, बहुत भूख लगी है। मैंने दरवाजा खोलना, लगता है कोई कस्टमर है। कॉफी मिलेगी? सो सॉरी, कॉफी शॉप तो बंद हो चुकी है सर। लेकिन वो लड़की तो पी रही है और तुम बोल रहे हो कि कॉफी शॉप बंद है। कोई बात नहीं, मानव कॉफी पिला दो। सर पर हमारे पास एक ही कप कॉफी है। कोई बात नहीं, एक ही दे दो। हैव अ सीट सर। थैंक यू। थैंक यू। मुझे नहीं चाहिए, विशाल तू ले ले। थैंक यू। क्या हुआ? तू खड़ा क्यों हो गया? पता नहीं यार, बहुत अजीब सा लग रहा है। बहुत डर सा लग रहा है यार। डर? किस बात का डर? क्या वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनानी है ना, अगर वो ठीक से नहीं बनी ना तो मैं तो गया काम से यार। यार अभी तो तू बिल्कुल ठीक था, ये बीच में ऑफिस का काम कहाँ से आ गया? मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा यार। यार तू पागल हो गया? एक मामूली से प्रेजेंटेशन की वजह से तू कांप रहा है। यार तू नहीं समझेगा, तू कभी फेल नहीं हुआ ना। मैं फेल हुआ हूँ बचपन में, और टीचर की डांट से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे यार। यार मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। विशाल, विशाल! खड़ी क्यों है? पर मेरे ऑफिस में तो ऐसी घड़ी है ही नहीं। कौन हो तुम? ये तो मैं हूं।
ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा अतीत हूँ, हमारा वर्तमान, हमारा हमारे बीते कल की देन है। ना ही 15 साल पहले मैं एग्जाम में फेल होता और ना ही तुम्हारे दिमाग में फेल होने का डर बैठता। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। ऐसे चला जाओ, लेकिन इससे कैसे बचोगे? किससे? वो टीचर जिसने तुम्हारी पिटाई की थी, क्योंकि तुम टाइम पर पेपर खत्म नहीं कर पाए थे। विशाल। परीक्षित सर। हाँ विशाल, मैं अगर तुमने वक्त रहते तक पेपर पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। आप मुझे फेल नहीं कर सकते क्योंकि आप मर चुके हैं, आप मर चुके हैं। मैदान छोड़ के मत भागो, जाओ जाके अपना पेपर पूरा करो। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुमने अपना पेपर पूरा नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे। जैस्मीन, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। कम ऑन सान्या, तुम्हारा बर्थडे है और बर्थडे के दिन टैरो कार्ड रीडिंग जरूर लेनी चाहिए, साल अच्छा जाता है। ठीक कहा तुमने, जन्मदिन का अवसर होता है एक नई शुरुआत का, एक नए साल का, मौत से 365 दिन और करीब आने का। ठीक, तुम्हारा ही जन्मदिन है ना? हाँ मनीषा जी, ये मेरी दोस्त सान्या है और मैं चाहती हूँ कि आप इसकी अच्छी सी भविष्यवाणी करें। अच्छा हो या बुरा मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ वही बताती हूँ जो किस्मत के इन पत्तों पर लिखा होता है। उठाओ एक कार्ड। क्या मतलब है इस कार्ड का? तुम्हारे अतीत में से कोई आएगा, वापस आएगा, जो तुम्हें जन्मदिन की बधाई देगा। मैं अपनी आज की जिंदगी से बहुत खुश हूँ और अपने अतीत का एक कतरा भी नहीं चाहती आज मैं। सान्या, सान्या! आई एम सॉरी मलिष्का जी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना, उसका अतीत कुछ अच्छा नहीं रहा है। बीते हुए कल को याद करती है तो थोड़ी सी उखड़ सी जाती है। आई एम रियली सॉरी, मैं चलती हूँ। सान्या, चलो केक काटो। ये आपकी कॉफी और ये आपकी चाय। अरे भाई, चाय किसके लिए? हाँ, सानिया जी के लिए। वो कॉफी नहीं पीती ना? नहीं पीती? कम ऑन सानिया, आज तो इसे पीना ही पड़ेगा, है ना? अरे आज सानिया का बर्थडे जो है, क्यों कुछ अलग होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? सानिया कम ऑन, पीना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर जाओ
ये चाय वापस ले जाओ और सानिया के लिए यहाँ की सबसे अच्छी कॉफी लेकर आओ। राइट मिल गया। राइट चलो चलो जल्दी के मानव ना। हाँ जी सर। मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम काफी खोए खोए लग रहे हो। हुआ क्या? सर वो आज सुबह विशाल के बारे में अखबार में पढ़ा। सर वही तो सर, बारिश की रात यहाँ आया था सर। किसी बहुत बेरहमी से सर उसका कत्ल कर दिया सर। सबको मरना होगा, किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद में। विशाल की मौत का मुझे भी बहुत दुख है मानव। क्या कर सकते हैं, सोचिए। गो। बर्थडे गर्ल तो सानिया, तो सानिया की केक। तो ये रही मैम आपकी स्पेशल कॉफी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू। यू वेलकम मैम। याद है तुम्हें पिछली बार हमने सानिया के बर्थडे में कितना मजा किया? सीरियसली बहुत एंजॉय किया। एंड सानिया जी, तुम्हें अचानक क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हैप्पी बर्थडे सानिया। हैप्पी बर्थडे सानिया। हैप्पी बर्थडे सानिया। सानिया क्या हुआ तुम? सानिया सानिया ओके? क्या हुआ? ये तो उसकी आवाज है। ये तो उसकी। वापस कैसे आ सकती है? जाओ बस सानिया। सानिया सानिया क्या वापस आ गई? क्या हुआ क्या तुम्हें? मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। सानिया अरे पर सुनो तो सानिया। सानिया कहीं मनिष्का की भविष्यवाणी सच तो नहीं हो गई? तुम्हारे अतीत में से कोई आएगा, वापस आएगा तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बधाई देने के लिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे मरे तो कई साल हो गए। वो वापस कैसे आ सकती है? ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है? ये रास्ता तो पहले यहाँ था ही नहीं। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ओह नो, ये तो मेरा पुराना वाला घर है, जहाँ मेरा परिवार रहता था। सानिया बेटी रुको, सानिया बेटी रुको, सानिया बेटी रुको। नहीं, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, यही तुम्हारी माँ है। ये औरत बहुत गंदी है। सानिया नहीं।
Happy birthday to dear सानिया। बहुत डरती थी ना तुम मुझसे। मैं भी कितनी अभागिन माँ हूँ सानिया कि मेरी बच्ची मुझसे जीते जी भी डरती रही और मरने के बाद भी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जाने से पहले अपने जन्मदिन का केक नहीं काटोगी? मानव, क्या हुआ मानव? तू इतने टेंशन में क्यों है? ये ले, अब बता मुझे क्या बात है? तू इन मौतों के बारे में जानता है? पहले विशाल और फिर मैं। हाँ, बहुत बुरा हुआ उन बेचारों के साथ। मैं जानता हूँ उन्हें किसने मारा। क्या तू जानता है? हाँ, तुझे याद है जब हम आ गए थे तो वो सीन हो गया था। रोहन, टेबल नंबर 3 पे जल्दी से कॉफी दे दो। मानव, ये साइकिल को भी अभी पंचर होना था। पता नहीं आज मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहीं कॉफी शॉप में जो सब चल रहा है उस वजह से तो नहीं। ये डर कुछ अलग है। ऐसा तो तब था जब मैं भाई के साथ ये तो मैं हूं। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? भाई की याद आ गई क्या? देख, मैं उसे लेकर आया हूं तेरे लिए। ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई मर चुका है। हाँ, 2 साल हो गए उसे मौत की दुनिया में गए हुए। जाकर मिल ले उससे। तू चाहता तो उस दिन मुझे बचा सकता था, पर मेरी जान बचाने के बजाय तू दम दबा के भाग गया। मुझे एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है भैया, बचपन से। आपको तो पता ही है। तेरे इस बेवजह के डर से मैंने अपनी जान गंवा दी और अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। नहीं भैया।
पता नहीं मानव की बातों में कितनी सच्चाई है। समझ में नहीं आता कि उसकी बातों में यकीन करूं या ना करूं। ये मशीन लगता है कोई ऑफ करना भूल गया। चलो अब कॉफी बनी गई है तो उसे पी ली जाए। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? अजीब सा डर सा लग रहा है। ऐसा डर कि जैसे मुझे ड्रैकुला की कहानियां पढ़ते वक्त लगता है। रोहन ये तो वही ड्रैकुला की किताब है जिसे पढ़ के मैं बहुत डर गया था। लेकिन ये किताब तो मैंने फेंक दी थी। फिर ये यहाँ वापस कैसे आई? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये सब एक सपना है। ये सब एक बुरा सपना है। ये सपना नहीं, हकीकत है। समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। रोहन की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर कौन मार सकता है उसको? सर, मुझे किसी इंसान का काम नहीं लगता सर। बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी खूनी आत्मा का काम है। क्या मतलब? क्योंकि इतनी बुरी तरह से तो कोई दूसरी दुनिया की शक्ति मार सकती है सर। कहीं कॉफी शॉप में कोई आत्मा तो नहीं है? पहले तो कस्टमर और अब हाँ सर, और मानव वो भी तो गायब है सर। मुझे तो एक कॉफी शॉप ही मनहूस लगती है। मुझे लगता है तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, जब तक इन भयानक मौतों का सिलसिला रुक नहीं जाता तो मैं इस मनहूस कॉफी शॉप को बंद कर देता हूं।
तुम लोग भी अब अपने अपने घर निकलो। क्या तुम्हें वाकई लगता है इन मौतों का संबंध इस कॉफी शॉप से है? हो सकता है यार, इसीलिए तो मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। पर नौकरी छोड़ने के बाद भी अगर हमें कुछ हो गया तो, मतलब ये मौतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो देखते हैं। वैसे भी शशांक सर ने ताला तो लगा ही दिया है कुछ दिनों के लिए कॉफी शॉप पे। हो सकता है ये हाथ से बंद हो जाए। हिमानी, हिमानी, हिमानी सुनो, हिमानी, हिमानी रुको। कहाँ जा रहे हो? हिमानी रुको, कहाँ जा रही हो? हिमानी, हिमानी, किसी ने मुझे पुकारा था। किसने? कोई तो है, कोई है, मैं कह रही हूँ कोई है। तुमने नहीं सुनी? नहीं, मैंने किसी की आवाज नहीं सुनी। कई साल पहले किसी ने मुझे पीछे से पुकारा और मेरी मदद मांगी थी, पर मैं मदद नहीं कर पाई थी और मैं मारा गया। तब से ही कोई मुझे पीछे से बुलाता है, मैं बहुत डर जाती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं सच में वो आवाजें मेरी जिंदगी में वापस आ गई तो। जस्ट रिलैक्स हिमानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अगर हो गया तो? देखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारा अतीत है, उसका तुम्हारे भविष्य से क्या लेना देना। लोग कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, और कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ तो? हो सकता है कोई शक्ति हो और वो मेरे डर को मेरी जिंदगी में वापस ला दे तो? शक्ति? कोई भी शक्ति अपने आप में शक्तिशाली नहीं होती। कोई भी ताकत तब काम में आती है जब कोई इंसान उसे इस्तेमाल करता है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लो कि ऐसी कोई शक्ति तुम्हें मिल जाए तो? कौन सी शक्ति? यही वाली, जिसके जरिए तुम किसी भी इंसान के सबसे भयानक डर को उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए घोल दो। प्लीज ऐसी बातें मत करो। भगवान ऐसी शक्ति किसी को ना दे। मैं तो ये सोच के ही घबरा जाती हूँ, मुझे डर लगने लगता है। इसीलिए तो कहती हूँ, इतना मत सोचा करो। जितना सोचोगी उतना ही डरोगी। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ उन्हें किसने मारा। क्या तू जानता है? मानव मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो कुछ
कह पाता इससे पहले वो लापता हो गया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझसे कहना चाहता था? कहीं इसी कॉफी हाउस में किसी के बारे में तो बात नहीं कर रहा था वो। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे पसीने क्यों आ रहे? दीपानिता, 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 बंद करो, ये आवाज़ बंद करो, मैं और नहीं सुन सकती, ये आवाज़ बंद करो। दीपानिता, दीपानिता, दीपानिता कहाँ हो तुम? दीपानिता, दीपानिता, बंद करो, ये आवाज़ें बंद करो। हो सकता है मुझे यहां कोई सुराग मिल जाए और मैं इन होने वाली मौतों की जड़ तक पहुंच सकूं। Damn it, ये खुल क्यों नहीं रहा है? चाबी तो यही है।
इसका मतलब दीपान्विता इस सबको मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं दीपान्विता एक खूनी आत्मा है। मुझे सबको खबरदार कर देना चाहिए। हेलो विनय, तुम जहां कहीं भी हो जल्दी से कॉफी शॉप में आ जाओ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है विनय। प्लीज तुम जहां कहीं भी हो जल्दी आओ। हाँ प्लीज जल्दी आओ। हिमानी तो दीपान्विता के साथ ही गई है। Oh my God! Oh my God! Please pick up your phone, damn it! Pick up your phone! ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हुआ है? होगा तो अब तुझे। आज भुगतेगी तू अपने डर से भागने का अंजाम। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बनाई कॉफी में कुछ बात ही ऐसी है जो एक बार पी लेता है, अपने बीते हुए डर को फिर से एक बार अपनी जिंदगी में घोल लेता है। मतलब कॉफी पिला के तुमने उन सबकी जान ली? हाँ, मेरी बनाई कॉफी पीकर इंसान का डर एक बार फिर जिंदा हो जाता है और फिर वही डर उसकी जान ले लेता है। ये सब करके तुम्हें मिलता क्या? तुम इंसानों का डर ही तो मेरी खुराक है। अब तक समझ में नहीं आया? जो डर गया वो मर गया। सर विनय, क्या हुआ सर? आपने मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाया? विनय, दीपान्विता मार रही है सबको। दीपान्विता? क्यों, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मेरी बात पे यकीन नहीं तुमको? रुको, ये रुको, मैं तुमको सबूत दिखाता हूँ। अभी जाना मत। सर यही रुको तुम, मैं तुमको सबूत दिखाता हूँ। अभी रुक जाओ, यही रुकना तुम। सर दीपान्विता, पर वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कैसी लगी कॉफी? क्या हुआ? मुझे देखकर डर गए? नहीं दीपान्विता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं दीपान्विता,
चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। मैं ये जगह छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं नहीं रुकने वाला। अरे वो तो क्या, उसका साया भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। चला जाऊंगा। शशांक, Coffee, sir.